स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर मानव प्रजनन को स्टार्ट किए थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मानव प्रजनन में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन ही कर पाए थे पिछले वीडियो में। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा था तो काफ़ी बच्चों का जो कमेंट था कि 20 जो है क्वेश्चन करके कराएं, तो पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 3 को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। यानी इसमें अब और जो है हम लोगों को 27 क्वेश्चन लगभग करना है, जो कि आपका जो है इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए इनफ हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बाद से आज जो हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? देखिए, स्तनपायी जीवों में जो है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अंडकोश। यानी अंडकोश में जो है आपका स्तनपायी जो है जीवों में जो है नर हार्मोन का उत्पत्ति होता है। ओके, बिल्कुल याद रखना आप लोग। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो अगर इसका सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी शुक्राणु जनन द्वारा। क्या करती है? नर जनन कोशिका शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न करती है? शुक्राणु जनन द्वारा। ओके, देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? यानी एंड्रोजन्स जो है किस चीज़ को जो है उत्पत्ति करता है, यानी उद्दीपित करता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी शुक्राणु जनन को। किससे उद्दीपित करता है? शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। परिपक्व मादा युग्म के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्म के बनने की क्या प्रक्रिया है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका बनने का जो प्रक्रिया है वो आपका अंड जनन है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी अंड जनन। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। यौन आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। यानी जब जो है किशोरावस्था होती है, यानी यौन आरंभ जो होता है के समय जो है प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है। प्रथम चक्र आर्तव चक्र जो है वो क्या कहलाता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका जो है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो आपका आर्तव है, यानी आर्तव ही कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्तव कहलाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है कहाँ पाए जाते हैं? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा गया सवाल है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मादा मानव के अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है? मादा मानव के अंडाशय में पाई जाती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 नंबर सवाल देखिएगा। गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन बी, यानी एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। गर्भाशय के भीतरी स्तर जो है वो आपका एंडोमेट्रियम कहलाता है। अगला देखिए सवाल 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अंडो उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एलएच के। एलएच के प्रभाव से जो है आपका अंडो उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। अगला देखिए सवाल 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है। गैमिट निर्माण को कहते हैं। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं? बिल्कुल याद रखना है आप लोग को। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका गैमिटोजेनेसियस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसियस कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है। पूर्ण विकसित जंतुओं में से सभी संरचनाएं विकसित होती है। पूर्ण विकसित जंतुओं में से सभी संरचनाएं विकसित होती है। ऑप्शन ए पेशी तंत्र द्वारा, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र के द्वारा, ऑप्शन डी जनन स्तरों के द्वारा। तो इसका क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी जनन स्तरों के द्वारा होती है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस
किस में सहायक करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण के एलेंटोइस किस में सहायता करती है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका पोषण, यानी पोषण में सहायता करती है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 33 नंबर, ग्रेफियन पोटिका पाई जाती है। ग्रेफियन पोटिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है आपका स्तनियों के वृषण में, ऑप्शन बी मेंढक के अंडाशय में, अंडाशयस में, ऑप्शन सी तिलचट्टा के अंडाशय में, ऑप्शन डी स्तनियों के अंडाशय में। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्तनियों के अंडाशय में। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। जनन अंग जो है विकसित होते हैं भ्रूणीय। ऑप्शन ए है इसका एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी में है आपका एंडोडर्म से, ऑप्शन सी में है आपका मोसोडर्म से, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर सही आंसर की बात करें गाइस तो सही होगा आपका मेसोडर्म से, यानी जनन अंग जो है विकसित होते हैं कि भ्रूणीय मेसोडर्म से। ओके, तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी मेसोडर्म से। किससे? मेसोडर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा, मेसोडर्म। ओके, अगला देखिए 36 नंबर सवाल, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए अंडाणुओं के सतह पर, ऑप्शन बी शुक्राणुओं के सतह पर, ऑप्शन सी अंडाणुओं के भीतर, ऑप्शन डी शुक्राणुओं के भीतर। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी शुक्राणुओं के सतह पर। क्या हो जाएगा? शुक्राणुओं के सतह पे। अगला देखिए 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका रोजेट्रॉन, यानी रोजेट्रॉन जो है आपका कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा जो है स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो बिल्कुल याद रखना आपको, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सवाल 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी युग्म नज। क्या हो जाएगा? युग्म नज हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? शुक्राणु किसके मदद से जो है जोना पेल्यूसिड को जो है विभेदित करता है? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एक्रोसोम से स्राव। एक्रोसोम से स्राव बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 40 नंबर सवाल, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग का, इसका सही आंसर होगा वो आपका मोरूला, यानी मोरूला कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला कहलाती है। अगला देखिए सवाल 41 नंबर सवाल, स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है आपका शुक्राणु जनन के लिए, ऑप्शन बी में है आपका निषेचन के लिए, ऑप्शन सी में है जनन अंगों के विकास के लिए, ऑप्शन डी विसरल अंगों के विकास के लिए। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा आपका शुक्राणु जनन के लिए। बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 12 से 15 दिन बाद। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए सवाल यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, स्त्रियों में रेजो निवृत्ति की उम्र होती है। स्त्रियों में रेजो निवृत्ति की उम्र होती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 50 वर्ष। ओके,
बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 44 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए में आपका गर्भाशय में, ऑप्शन बी मीरोब्लास्टिक अवस्था में, ऑप्शन सी जब अंडा फैलोपियन नली में होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका अगर सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, यानी जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मासिक धर्म में आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन के क्रम है। मासिक धर्म में आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन क्रम है, वो कौन सा क्रम है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, वो क्रम जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी FSH। उसके बाद आपका एस्ट्रोजेन होगा, और फिर ऑप्शन सी उसके बाद जो होगा आपका फिर से प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना आप लोग को। अगला देखिए 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, वृषण से। ओके, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। 47 नंबर सवाल को देखेंगे, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है? और ये क्वेश्चन आपका 17 यानी दोनों सीटिंग में पूछा गया था 17 में, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी मानव शुक्राणु के सिर का। क्या होगा? मानव शुक्राणु का सिर का, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए सवाल 48 और आज का अंतिम सवाल, इनमें से कौन सी तकनीकीय पात्रों का निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सी तकनीकीय पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में पूछा गया, बिल्कुल याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका अंतःगर्भाशयीय युक्ति। क्या हो जाएगा? अंतःगर्भाशयीय युक्ति बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो रहा है। और ये आप लोग का जो है चैप्टर 3 का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था सभी जो है क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहें, और आप लोग जो है इसको जो है खुद से नोट्स बनाएं, अपने कॉपी पेन पे लिख लें, और एक कॉपी फेयर जो है बहुत अच्छी तरह से इसको बना लेना है, ताकि एग्ज़ाम के जब भी निकट हो आप लोग जो है इसे एक झलक में जो है कॉपी को देखकर जो है रिवाइज कर पाएँ। तो बिल्कुल आप लोग ये काम जो है कर सकते हैं, और अपना जो है खुद से एक नोट्स बना सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ओके, तो बिल्कुल जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अब अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।